अध्याय 10 का श्लोक 1। भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। 1 अनुवाद। महाबाहो, हे महाबाहो, भूय फिर एव भी में मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को श्रृणु सुन, यत जिसे अहम मैं ते तुझ प्रियमाणाया अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हितकाम्याया हित की इच्छा से वक्ष्यामि कहूँगा। 1 हिंदी। हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। अध्याय 10 का श्लोक 2। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहम आदेः हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। 2 अनुवाद। में मेरी प्रभवम उत्पत्ति को न सुरगणा देवता लोग जानते हैं और न महर्षया महर्षिजन ही विदु जानते हैं ही, क्योंकि अहम मैं सर्वश सब प्रकार से देवानाम देवताओं का च और महर्षिनाम महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। 2 हिंदी। मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। अध्याय 10 का श्लोक 3। यह माम अजम अनादिम च वेति लोकमहेश्वरम असमूह सह मत्रेषु सर्वपापाः प्रमुच्यते। 3 अनुवाद। यह जो विद्वान व्यक्ति माम मुझको च तथा अनादिम सदा रहने वाले अर्थात पुरातन अजम जन्म न लेने वाले लोक महेश्वरम सर्व लोकों के महान ईश्वर अर्थात सर्वोच्च परमेश्वर को वेति जानता है, सह वह मत्रेषु शास्त्रों को सही जानने वाला अर्थात वेदों के अनुसार ज्ञान रखने वाला मनुष्यों में असमूह ज्ञानवान अर्थात तत्वदर्शी विद्वान तत्व ज्ञान के आधार से सत्य साधना करके सर्व पापाः संपूर्ण पापों से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है, वही व्यक्ति पापों के विषय में विस्तृत वर्णन के साथ कहता है, अर्थात वही सृष्टि ज्ञान व कर्मों का सही वर्णन करता है, अर्थात अज्ञान से पूर्ण रूप से मुक्त कर देता है। 3 हिंदी। जो विद्वान व्यक्ति मुझको तथा सदा रहने वाले अर्थात पुरातन जन्म न लेने वाले सर्व लोकों के महान ईश्वर अर्थात सर्वोच्च परमेश्वर को जानता है, वह शास्त्रों को सही जानने वाला अर्थात वेदों के अनुसार ज्ञान रखने वाला मनुष्यों में ज्ञानवान अर्थात तत्वदर्शी विद्वान तत्व ज्ञान के आधार से सत्य साधना करके संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, वही व्यक्ति पापों के विषय में विस्तृत वर्णन के साथ कहता है, अर्थात वही सृष्टि ज्ञान व कर्मों का सही वर्णन करता है, अर्थात अज्ञान से पूर्ण रूप से मुक्त कर देता है। अध्याय 10 का श्लोक 4-5। बुद्धि ज्ञानम असम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवः अभावः भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यशः अयशः भवन्ति भावाः भूतानां मत्तः एव पृथग्विधाः। 4-5 अनुवाद। बुद्धि निश्चय करने की शक्ति, ज्ञानम यथार्थ ज्ञान, असम्मोह अस्मूढ़ता अर्थात अज्ञान रूप मोह से रहित, क्षमा सत्यम सत्य, दमः इंद्रियों का वश में करना, शमः मन का निग्रह, एव तथा सुखम दुःखम सुख डैख, भवः अभावः उत्पत्ति प्रलय च और भयम अभयम भय अभय च तथा अहिंसा समता तुष्टि संतोष तपः तप दानम दान यशः कीर्ति और अयशः अपकीर्ति भूतानाम प्राणियों के पृथग्विधा नाना प्रकार के भावाः भाव मतः नियमानुसार एव ही भवन्ति होते हैं। 5 हिंदी। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, अस्मूढ़ता अर्थात अज्ञान रूप मोह से रहित, क्षमा सत्य इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख डैख उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति और अपकीर्ति प्राणियों के नाना प्रकार के भाव नियमानुसार ही होते हैं। अध्याय 10 का श्लोक 6। महर्षयः साप्त
पूर्वे चत्वारः मन्वः तथा मद्भावाः मानसाः जाताः येषां लोके इमाः प्रजाः। 6 अनुवाद सप्त सात महर्षयः महर्षिजन चत्वारः चार उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादि तथा मनवः स्वयंभुवादि 14 मनु ये मद्भावाः मुझमें भाव वाले सब के सब मानसाः मेरे संकल्प से जाता उत्पन्न हुए हैं ये शाम जिनकी लोकएं संसार में इमाह ये प्रजा संपूर्ण प्रजा है। 6 हिंदी 7 महर्षिजन चार उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुवादि 14 मनु ये मुझमें भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। अध्याय 10 का श्लोक 7 अताम विभूतिम योगम च मम यह वेति तत्वतः सः अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। 7 अनुवाद यह जो प्राणी मम मेरी अताम इस प्रकार विभूतिम विभूति को च और योगम योग शक्ति को तत्वतः तत्व से वेति जानता है सह वह अविकम्पेन निश्चल योगेन भक्ति योग से युज्यते युक्त हो जाता है अत्र इसमें संशय न नहीं है। 7 हिंदी जो प्राणी मेरी इस प्रकार विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है। अध्याय 10 का श्लोक 8 अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाः भावसमन्विताः। 8 अनुवाद अहम मैं ही सर्वस्य सबका प्रभव उत्पत्ति का कारण हूँ मतः मेरे ज्ञान अनुसार सर्वम सब जगत प्रवर्ते चेष्टा करता है इति इस प्रकार मत्वा समझकर भावसमन्विता श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुधा ज्ञानी भक्त जन जिनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला वे माम मुझे ही भजनते निरंतर भजते हैं। 8 हिंदी मैं ही सबका उत्पत्ति का कारण हूँ मेरे ज्ञान अनुसार सब जगत चेष्टा करता है इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त ज्ञानी भक्तजन जिनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला वे मुझे ही निरंतर भजते हैं। अध्याय 10 का श्लोक 9 मच्चित्ताः म शून्यता प्राणाः बोध्यन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। 9 अनुवाद म शून्यत प्राणाः मेरे पर आधारित प्राणी बोध्यन्तः इसी को जानने वाले च और मच्चित्ताः मेरे में लीन मन वाले परस्परम आपस में कथयन्तः विचार विमर्श करते हुए च और नित्यम नित्य तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं च तथा माम मुझमें रमन्ति लीन रहते हैं। 9 हिंदी मेरे पर आधारित प्राणी इसी को जानने वाले और मेरे में लीन मन वाले आपस में विचार विमर्श करते हुए और नित्य संतुष्ट होते हैं तथा मुझमें लीन रहते हैं। अध्याय 10 का श्लोक 10 तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। 10 अनुवाद तेषाम उन सततयुक्तानां निरंतर ज्ञान पर विचार विमर्श में लगे हों तथा प्रीतिपूर्वकम प्रेम पूर्वक भजताम भजने वालों को तम उसी सत्र का बुद्धियोगम ज्ञान योग ददामी देता हूँ येन जिससे ते वे माम मुझको उपयांति प्राप्त होते हैं। 10 हिंदी उन निरंतर ज्ञान पर विचार विमर्श में लगे हों तथा प्रेम पूर्वक भजने वालों को उसी सत्र का ज्ञान योग देता हूँ जिससे वे मुझको प्राप्त होते हैं। दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल RN The Rock एंटरटेनमेंट को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।